राना मोहम्मद अरशद साहब, सर स्ट्रेट अवे आप तक आता हूँ। जनाब मन ये बताइएगा, एतजाज़ एहसन साहब को भी बुराइयां नजर आने लगी हैं अब नवाज शरीफ साहब में। कहते हैं कि खान साहब उनसे ज़्यादा बेहतर और माकूल वज़ीर आज़म में पूरे साल में एक बार भी मियाँ साहब अस्पताल नहीं गए। पहले भी चोरी छुपे मुआहदा करके रफू चक्कर हो चुके, दागे मफारकत दे चुके। मोहम्मद ज़ुबैर की आर्मी चीफ से खुफिया मुलाकातों पर भी मोतरज़ हैं। नूरुल आरिफीन साहब, मैं समझता हूँ कि एतजाज़ एहसन साहब मेरे लिए बड़े सीनियर हैं, बड़ी अहमियत के हामिल हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बताना मुझे ज़हमत गवारा फरमाएंगे कि जिस दिन अदलिया की बहाली के लिए मियाँ नवाज साहब लाहौर से निकले थे तो एतजाज़ एहसन साहब मियाँ नवाज साहब की गाड़ी में थे, और जब गुजरांवाले हमने स्टे किया था, जब अदलिया बहाल हुई थी, और फिर ये पूरे 2-2.5 साल PDM की एफर्ट में एतजाज़ एहसन साहब कहाँ हैं? अब एतजाज़ एहसन साहब जब बेगम कलसूम अल्लाह को प्यारी होगी वो बीमार थी, तो यही अल्फाज एतजाज़ एहसन साहब ने उस वक्त बोले थे। इसलिए मैं ज़्यादा उनके बयान पर कमेंट्स नहीं देना चाहते। वो अपने आप को ज़िंदा रखना चाहते, अच्छी बात है। वो मैं समझता हूँ इलेक्शन कंटेस्ट किया करें। अगर अब वो सेनेट में नहीं हैं तो मेरा ख्याल है इसमें प्योर पार्टी का वो बेहतर को फैसला होगा। एतजाज़ एहसन साहब खुद सोचें, खुद दाएं बाएं अपने देखें कि क्या वजह है कि वो PDM की और प्योर पार्टी की आला लीडरशिप में क्यों नहीं वक्त देते। उनको वक्त देना चाहिए। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं इस सवाल का जवाब इसलिए नहीं देना चाहता कि एतजाज़ एहसन साहब अल्लाह ताला सबको सेहत दे, आपको भी सेहत दे, लेकिन यहाँ पर अपने शक को हकीकत में बदलने के लिए जान देना पड़ती है। बेगम कुलसूम जब अल्लाह को प्यारी हो गई तो फिर एतजाज़ एहसन साहब ने इकरार किया था कि हाँ मुझसे ज्यादती हो गई है। इसलिए मैं अब ज्यादा बोलना नहीं चाहता। ठीक हो गया, PDM है और इंशाल्लाह 26 पॉइंट हैं। इन हुक्मरानों के घर जाने तक ये ATM मशीनें, ये चीनी माफिया, ये आटा माफिया, ये पेट्रोल माफिया, ये IPPs की बात करते हैं, वो नदीम बाबर इनकी गोद में बैठे हैं। सर गर्दशी कर्जे अगर हमने 1100 या 1150 दिए हैं, अब 3000 अरब के पास राना अरशद साहब थोड़ा सा तवक्कुफ वगैरह फरमाएं सर काइंडली। नासिर मूसा ज़ई साहब, सर मेरे ख्याल है आप तक इत्तला पहुंच चुकी होगी, खातून अव्वल को भी यानी बुशरा बीबी साहिबा को भी कोरोना डिक्लेयर हो चुका है। सर अल्लाह ताला उनको और खान साहब को दोनों को शफाए कामिला आजिला अता फरमाए। इस एक दुआ के साथ सर पूछना यह था कि जितने मामलात इस एक वक्त में इस एक मुमलिकत को, इस एक अर्ज़ पाक को, अवाम पाकिस्तान को दरपेश है, उनका मदावा क्या सिर्फ तू बुरा और मैं बुरा में ही है, या कोई और भी सूरत है कि जिससे आप वाकई ग्राउंड पे खड़े होकर के लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं? कोई कॉन्क्रीट बात की जा सकती है कि आपने कुछ तो डिलीवर किया 2.5 साल में, महज इल्ज़ाम तराशी की सियासत नहीं की? आरफीन साहब, पहले तो मैं खान साहब को और उनके अहलिया के लिए शफाए कामिला के लिए दुआगो हूँ। और जिस तरीके से आज एहतजाज़ हसन साहब ने खान साहब को नवाज शरीफ से बेहतर डिक्लेयर किया है, इंशाअल्लाह 2.5 साल बाद आरफीन साहब इंशाअल्लाह आपका भी यही मौक़िफ़ होगा। अच्छा, नहीं ये तो सादा सी गोली थी और वो भी ज़रा कड़वी थी। सर मेरा अरमान तो यही है कि ऐसा ही हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव तो वो पालने में नज़र आ जाते हैं। आप तो पालने से ही जो मुझे जुलाइयाँ दे रहे हैं, आप मुझे बच्चा समझ करके और लॉलीपॉप ये फांटा की गोली दे रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। हालांकि मैं सब समझ रहा हूँ, 43 ईयर्स का मैं हो चुका हूँ, आपकी उम्र का तायुन मैं नहीं कर सकता इस वक्त ऑन एयर, तो उसके बावजूद भी आप मुझे इतने ही बेवकूफ़ समझ रहे हैं जितना, मतलब आप सोच लीजिए कैसे। सवाल मेरा इतना लंबा था, आपने कूजे में दरिया बंद कर दिया, बोला चलो। आरफीन साहब, बेसिकली हमारी जो प्लानिंग है, नहीं आरफीन साहब, इंशाल्लाह जो हमारी प्लानिंग है, हम मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सोच रहे हैं। फिलहाल बिल्कुल हम भी आपके साथ एग्री है कि कौम को तकलीफ है महंगाई का, उसका, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन हम निकालना चाहते हैं ताकि आइंदा के लिए हम आगे जाए, ताकि हम लोगों को, कौम को खुद को धोखा देने के लिए, ताकि अपनी हुकूमत और अपने साख को बचाने के लिए हम लोन देकर हम महंगाई को या सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लें और इस मुल्क का जो
जो बुनियादें हैं जो दिवालियापन की तरफ हम निकालें, तो मेरे ख्याल में हकीकत ये है कि हम आगे आ जाए। किसी न किसी को तो इस किस्म के फैसले करने पड़ने थे। तो खान साहब अगर कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये मुस्तकबिल के लिए ठीक होगा, क्योंकि हमारे जो जिस तरीके से आप बिजली की कह रहे हैं तो बहुत ज्यादा गैप है, जो हमारी प्रोडक्शन जो कास्ट है और जो हम कौम को सब्सिडी दे रहे हैं, बड़ा गैप आ रहा है। यही वजह है कि आज हमें 3 ट्रिलियन तक हमारे सर्कुलर डेट है, क्योंकि यही तो 3 ट्रिलियन अगर है कौन बर्दाश्त करेगा? यही पाकिस्तान, यही हमारी नासिर मूसा ज़ई साहब, आवाम को अगर थोड़ा सा आटे में, पेट्रोल में या बिजली में थोड़ी सी सब्सिडी देते हैं तो तकलीफ होने लगती है, पेट में ऐंठन होने लगती है। वहां से फिर IMF अपना बाजू मरोड़ देता है, जिसका एक नुमाइंदा आपने यही वजीर बना रखा है, जिसके 2 अनमोल रतन वर्ल्ड बैंक के आप लोग मांग करके लाए और यहाँ वर्ल्ड, आप समझ रहे होंगे कितने अहम इदारे में आपने लगा रखे हैं। उनको तो वहां से यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है, उनका काम तो चल रहा है। तो सर पूछना यह था कि ये सब कुछ कब हो सकेगा? ये खुशनुमा लॉलीपॉप जो आप मुझे दे रहे हैं, इस पे अमल दरामद कब होगा? बिल्कुल आरफीन साहब, मैं भी आपके बात के साथ मुत्तफिक हूँ कि कम अज कम जो गरीब के इस्तेमाल की जो चंद चीज़ें हैं, जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं, हम भी कह रहे हैं, हुकूमत भी इस पर तवज्जो दे रही कि उसमें थोड़ी सी रिलीफ होनी चाहिए। यही वजह है कि जो 8 अरब रुपए जो रमज़ान पैकेज दिया गया, ये इस वजह से दिया गया ताकि जो गरीब लोग हैं उनको कम अज कम रिलीफ दिया जाए। गरीब को रिलीफ देना हमारा भी अव्वलीन है, लेकिन साथ साथ दूसरी इशा है जो हम रिलीफ देना आपकी अव्वलीन तरजीह, लेकिन देंगे नहीं। वैसे इस वक्त आप मुझे उस अपने 15 साल बड़े कजन की याद दिला रहे हैं, जिनका जब मैं धड़म तख्ता करता हूं तो वो आखिर में आकर के यही कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, तो उसके बाद जो मैं कहता हूं वो ऑनियर नहीं कह सकता। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा जी। कुमैल हैदर शाह साहब, सर आसिफ अली जरदारी ने सरेरा आकर के साजे की हांडी को फोड़ दिया और उसके बाद फिर तमाम तोपों का रुख अब पीपल्स पार्टी की तरफ हो चुका है। बड़े सीनियर रहनुमाओं को मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि वो बस अब स्वेटर बुनना रह गया है टेलीविज़न पे, अब उनके पास जवाब नहीं होता। मतलब माजरत के साथ कोई अगर आप उज़्र तराशना चाहें कि वो जो हरकत हुई है PDM वाली नवाज शरीफ साहब के हवाले से और दीगर चीज़ें। सर देखें, PDM बरकरार है और बरकरार रहेगी, और हमारा उसमें एक स्टांस है, क्योंकि देखिए हम 10-11 पार्टीज़ हैं, और अब 10-11 पार्टीज़ का अपना अपना मौक़िफ़ होता है, और ये हम PDM के फाउंडर हैं। हमने ही सारा ये जब दोबारा ये बनाया गया था तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा रोल था, और उसमें सब जमातों का रोल है, मुस्लिम लीग नून का, JUIF का, और जो भी दूसरी बड़ी जमातें हैं या जो छोटी जमातें हैं, सबका इसमें एक जितना रोल है। और हमारी ही जो एडवाइजेस थी मरीम नवाज साहिबा को या मौलाना फजल रहमान साहब को, आप देखें उसमें PDM को कामयाबी हुई है। जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए आप देखें उसमें गवर्नमेंट एक भी नहीं जीती। उसमें आप पेशीन का देखें, लेकिन सर इसके तासुर को कैसे दूर करेंगे कि आसिफ अली जरदारी को उनके केसेस में रिलैक्सेशन दे करके, बिलावल भुट्टो को सियासत की आज़ादी दे करके, फरियाल तालपुर को वो तमाम केसेस जो उनके क्या रिलैक्सेशन दिए सर, जिसमें नैब की उनको बार बार तलबी हो रही थी और बार बार पीपल्स पार्टी ने एक कोहराम मचाया हुआ था, अब उस जगह उसमें एक मुआज पर रिलीफ दे करके अब एक जो NRO का सिलसिला पीपल्स पार्टी की तरफ था उसका ये एहसान चुकाने की कोशिश है। सर मैं आपकी तरफ आता हूँ। कोई NRO नहीं सर, हम कोई NRO नहीं, ना NRO हमने मांगा है और ना इनका कोई ऐसा NRO ये दे सकते हैं, ये क्लियर कट बात है। जो दे सकता है उसने दिया हो। नहीं, हम अब न वो उनसे भी हमने नहीं मांगा। लेकिन मैं जी राना अर्शद साहब, सर ये कितनी खूबसूरत बात है कि इन्होंने हुकूमत से NRO नहीं मांगा और जो दे सकते हैं उन्होंने दिया नहीं, उसके बावजूद भी सर ना बहुत दिनों से कोई पापड़ वाला सामने आ रहा है, ना कोई चीनी वाला सामने आ रहा है। नूरुल आरिफीन साहब, बिल्कुल मेरे शाह साहब मेरे भाई हैं, जो उन्होंने कहा हम यही तवक्को रखते हैं और इंशाल्लाह यही होगा। हाँ। PDM इकट्ठी है, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज अपोजिशन लीडर मियां शबाशी साहब अंदर हैं, उन्होंने बात की थी मसाके मशीयत की, यही बात बिलावल साहब ने भी की थी। आज ख्वाजा आसफ अंदर है कि इमरान यही साहब की जिद जो है, ये कैसे हुक्मरान है कि जो कहते हैं कि मैंने खेलना और ग्राउंड में कोई अपोजिट खिलाड़ी ना हो, और फिर मरियम बीबी जो पहले 2 दफा जेल काट के आई है, 26 मार्च को 2 केसेस में तलब कर रखा है,
और हमजा शबाशी 2 साल जेल काट के आए हैं। आज भी राणा सनाउल्लाह साहब को मनशियात केस में बुलाया हुआ था और मंडे को 22 तारीख को वही केस नैब उनकी बेल कैंसलेशन करवा रहा है हाई कोर्ट में। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि खान साहब तो राइट सर, मुझे इमीडिएटली प्रोग्राम वाइंड अप करने की कॉल दे दी गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।